हेलो दोस्तों, आप सभी क्या मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी की, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज किस तरह का मूव दिया था आज निफ्टी और बैंक निफ्टी, और कल के दिन में किस तरह का मूव होगा। दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं निफ्टी से। और ये 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट है। और ट्रेडिंग का एप्लीकेशन। तो दोस्तों देखिए कि किस तरह से आज निफ्टी ने सुबह सुबह ट्रैप किया था दोस्तों। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ऊपर की तरफ खुला ही हुआ था, एकदम इसको ऊपर की तरफ जम मार के एकदम नेगेटिव कैंडल बनाई दोस्तों। और यहाँ से उनके एकदम नीचे आराम से, ठीक है ना दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। और फिर यहाँ से इसने प्राइस सेक्शन बढ़ाते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ, जैसे कि मैंने आपको कहा था दोस्तों, 21,625 के नीचे नेगेटिव होगा। तो 21,625 से ये 21,575, फिर 21,500। ये देखो कितना शानदार मूव दिया दोस्तों। 175 पॉइंट का मूव, जोरदार मूव दिया है दोस्तों। तो अब दोस्तों, ये आज की तो गिरावट हो गई थी। वैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं कहा एकदम ही आपको बुलिश नहीं होना है यहाँ पे। मार्केट ने ट्रैप करने के पूरे मूड में है, क्योंकि यहाँ पे जब क्लोज किया था तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास से क्लोज किया था। तो एक सुबह सुबह का ट्रैप मूड बनाना ही था। और फिर नेगेटिव गई थी, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट था दोस्तों। यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हमेशा ही आपको बुलिश नहीं होना चाहिए, बेरिश होता है। फोर्थ पॉइंट पे आप जरूर जा सकते हैं। ट्रेंड लाइन जब होती है तीसरी बार टच करती है ना, तो ये बताते हैं कि तीसरी बार का मूवमेंट होता है वो हमेशा ही मतलब बड़ा मूवमेंट होता है नेगेटिव साइड में, है ना। सुपर ये तो कम होती है। यहाँ पे अगर यहाँ स्टे काफी देर रुकती है और फिर उसके बाद इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ती, तो जरूर आपको प्रॉफिट दे जाती कॉल साइड वालों को। नहीं तो कॉल साइड वालों को यहाँ पे लपेटा गया है दोस्तों। तो इस तरह से लपेटा है दोस्तों, बड़े प्यार से लपेटा है, ठीक है। तो दोस्तों, अब ये आज का मूव तो हो गया। अब देखते हैं कल निफ्टी किस तरह से करेगी। तो कल निफ्टी अगर इस स्ट्रॉन्ग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले, ठीक है ना, इसके ऊपर निकले, सस्टेन करे, इस पॉइंट के ऊपर निकले, तो दोस्तों यहाँ तक का मूव दिखा सकती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है ना। 21,700 तक जा सकती है। अगर आपको 21,700 के ऊपर अगर निकले सस्टेन में, तो 21,700 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ इसके आसपास निकले और फिर ऊपर तक निकलने लगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप एक बार की पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। इस ट्रेंड लाइन के साथ होने 50-60 पॉइंट ये आप बना सकते हैं। हो सकता है फिर इस ट्रेंड लाइन को रेसिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ है, और इस स्ट्रॉन्ग बाय जोन जो मैंने बोल रखा, 3,400 तक का, यहाँ तक का आपको मूव दे सकते हैं, अगर यहाँ इसके आसपास ही खुलती है, ठीक है। समझ गए, अगर 21,500 के आसपास खुलती है, इस लाइन को नीचे की तरफ काटने लगती है, इस लेवल को, इस पॉइंट को, आज के लॉ को अगर नीचे की तरफ काटने लगे 21,900 492 को, है ना, 490 के नीचे निकले, तो दोस्तों और फर्दर आपको 100 पॉइंट के आसपास का वो नीचे का मिल सकता है, ठीक है। और अगर नीचे खुले ही, अगर यहाँ पे 21,400 या 420 के आसपास खुले मिले, तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशन बढ़ा सकते हैं दोस्तों। प्रॉपर प्राइस एक्शन बढ़े या एक कोई अच्छी सी पॉजिटिव कैंडल बने, तो उसका हाई करके बाई की पोजीशन जा सकते हैं। जैसे कि आपको पीछे का कोई दिखाओ, नेगेटिव कैंडल के तो बहुत हो गए। जैसे इस मार्क 15 मिनट की कोई कैंडल लगा मिले आपको दोनों तरफ का मार्क, तो उसका ऊपर, अगर 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बने, तो दोस्तों आपको एंटर नहीं होना है। बट आपको अच्छी सी कोई हैमर बन रही हो, ऐसे इस तरह की इन्वर्टेड हैमर बनी हो, फिर उसका ऐसे इन्वर्टेड हैमर भी पॉजिटिव हो जाती है दोस्तों, जब सपोर्ट मिलती है ना। हाई जो वीक होता है उसका काट के ऊपर की तरफ आने लगे तब, या फिर प्राइस एक्शन बढ़े हायर हाई की तरफ, और लोग को हाई 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 में कन्वर्ट हो जाए, या यहाँ यहीं से हायर हाई बढ़ने लग जाए, तो दोस्तों आप जरूर उसमें पॉजिटिव मूव बना सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बाई का पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि ये पीछे से भी यहाँ से उठा है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे सब, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसको, जो ये पहले, ये देखो, ये रेसिस्टेंस था, फिर इस रेसिस्टेंस को तोड़ा, फिर वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई। तो दोस्तों अब ये वापस एक बार को यहीं आ रही है। यहाँ पे एक बार को ऊपर की तरफ जरूर जाइए दोस्तों। 100 पॉइंट के आसपास तो आप आराम से मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये अलग है कि यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव पॉइंट बन जाए, फिर उसके बाद और दस्ता जाए नीचे की तरफ, तो दोस्तों ये सभी कर सकती है, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, क्या जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से इसको, अगर इस सपोर्ट को तोड़ दिया नीचे की तरफ, तो दोस्तों नीचे धराशायी ही है दोस्तों। देखो ये सारा नीचे बिल्कुल ये यहाँ तक आ सकते हैं, 20,000 तक के लेवल तक आ सकते हैं, है ना। क्योंकि पहले यहाँ पे 250 पॉइंट नीचे रुकेगी यहाँ पे,
इधर 250 के आसपास 150 पॉइंट यहाँ नीचे देगी। फिर उसके बाद में फिर नीचे, ये तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये स्विंग्स बिल्कुल नलीफाई हो जाएंगे। फिर आपको यही मिलेगी 21,000 के आसपास मिलेगी। और से है ना, अगर उस एरिया को इसने काट दिया दोस्तों, तो फिर अगला ये है ना, इसके आसपास फिर ये पॉइंट्स है दोस्तों, है ना। ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल भी अगर इसको नीचे की तरफ काट, नीचे की तरफ धंसती गई अगर यहाँ से, है ना, एकदम गैप डाउन ही खुली और फिर इसके बाद नेगेटिव करंट बनती है और फिर उसके नीचे लो काट देती, तो दोस्तों अगर 370 के नीचे निकलने लगी दोस्तों, तो फिर तो 225 और फिर उसके बाद में 21,000 के लेवल को भी फटाफट जो गिरावट होती है दोस्तों भयंकर होती है ना। चढ़ने के लिए तो सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है स्लोली, गिरती है तो ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में गिरती है। फिर एक बड़ी कैंडल यहाँ बना दी, इसको तोड़ के नीचे की तरफ सस्टेन होगी, फिर उसके बाद नीचे और अगर तोड़ने लगी तो दोस्तों आपको बिना डरे आपको उसमें जर्नी में साथ हो जाना है। यूँ नहीं कि आपको यहाँ पे अगर बोला है कि स्ट्रॉन्ग बाई जोन है तो यहाँ पे बाई ही करना है। इट इज नॉट मैंडेटरी। ये बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है कि प्राइस एक्शन बने, यहाँ पे कोई पॉजिटिव करंट बने फिर उसका हाई, तो आप जरूर बाई की कर सकते हैं। लेकिन जब गिरती यहाँ से गिरती चलेगी तो दोस्तों फिर आपको उसके मार्केट के साथ ही जाना है, ठीक है। पढ़ना नहीं, मार्केट के साथ में फाइट नहीं करना है। ओके, अब देखते हैं क्या करे ये बैंक निफ्टी। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों, है ना, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिर निफ्टी को उलझा के रखेंगे शायद। हो सकता है बैंक निफ्टी को भी उलझा दे। बैंक निफ्टी भी 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पे रुकी हुई है ना। तो ये एरिया बैंक निफ्टी के लिए एक तरह से रो या मरो वाला एरिया है। हो सकता है यहाँ से ऊपर उठ जाए, फिर यहाँ से गिरे, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर उठा के, या फिर कल आपको 47,800, आज क्या किया था इसने, पहले आज की ही कर देते हैं है ना? आज निफ्टी की तरह ही इसको बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह ही लपेटा है, ठीक है ना। तो आज 8 तारीख थी दोस्तों, यहाँ इसके आसपास खुली है ये, इस लेवल के आसपास खुली है ये। ऊपर जो ट्रेंड लाइन सी बनी हुई है इसको, इसका रेजिस्टेंस मारा है और यहाँ से एकदम प्राइस एक्शन बनाया और नीचे की तरफ, है ना। एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन पीछे से आ रही थी दोस्तों, ये है ना, ये इसका थर्ड पॉइंट। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो ये वाला, है ना। इस ट्रेंड लाइन को कितने प्यार से कल लपेटा था लोगों को, बायर्स को यहाँ पे लपेट के नीचे, फिर यहाँ पे पुट बायर्स को लपेटा, कॉल बायर्स को लपेटा यहाँ पे नीचे, पुट बायर्स को लपेटा कहेंगे, पुट वाले यहाँ घुसे होंगे यहाँ कहीं कि अभी हम जल्दी से फटाफट निकल लेंगे कि यहाँ से नीचे, अब तो कि यहाँ से गिरावट है तो कम से कम यहाँ तक तो गिरेगी गिरेगी। वो पता नहीं कि यहाँ से पहले उठी है एक बार तो यहाँ से दोबारा उठ सकती है, तो प्यार से इसने एक अच्छी सी हैमर बनाई और फिर उसे ऊपर लेके गए। अब आज जैसे यहाँ पे इसको कि भाई यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास खड़ी है तो यहाँ से ऊपर भागेगी, तो लोगों ने जो कॉल लेके गए थे उनको आज नंगा करना ही था, बेचारों को लपेटना ही था। जब कॉल बायर्स को यहाँ पे आज दोबारा लपेट, फिर बिल्कुल नीचे की तरफ। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे लग रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे पुट बायर्स पूरी तरह से एकदम दबा के खरीदी होगी पुट लोगों ने कि यार अब तो 47,000 को लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि अगला 47,000 के आसपास है और ये भी पॉइंट भी इसको थर्ड फोर्थ पॉइंट है। यहाँ से अब नीचे गिरेगी तो कम से कम 400 500 पॉइंट मिलने ही मिलने हैं। तो पुट बायर्स भर भर के पुट लेके गए, तो क्या करेगी कल खुलते ही यहाँ खुलेगी मुझे लग रहा है 47,780 या इस ट्रेंड लाइन के आसपास, 47,900 के आसपास यहाँ पे खुल सकती है, या यहाँ इसके आसपास कहीं कहीं खुलनी चाहिए दोस्तों। फिर कॉल बायर्स को और बुलाएगी, क्योंकि अभी तक कॉल बायर्स को ज्यादा बहुत ही बुरी तरह से रुलाया नहीं है। तो यहाँ पे कॉल बायर्स को लपेट के नीचे की तरफ चल जाएगी, फिर यहाँ पे पुट बायर्स को लपेट के ऊपर चल जाएगी। ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या है कि बिल्कुल लेवल के ऊपर कौन सी कैंडल बन रही है उसको अच्छी तरह से वॉच करना है। इसके बाद में आपको अगर इस पूरे एरिया को नीचे की तरफ काटे और नीचे सस्टेन हो, ठीक है ना, 47,400 के नीचे अगर सस्टेन हो जाए, ठीक है, 350, इस पॉइंट के नीचे 350 मान लो, या इसको 350 कर देता है प्रॉपर ये रहेगा 350, ठीक है।
अब 350 के नीचे अगर जाएगी तो फिर आपको 350 पॉइंट का आराम से आपको 350 पॉइंट दे के जाएगी मिनिमम, गारंटेड दोस्त। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करती है। अगर नीचे खुल जाए यहाँ पे, क्या करना है आपको, वेट एंड वॉच करना है आपको, यहाँ पे बिल्कुल उतावलापन नहीं करना है। ठीक है, 47,000 के आसपास खुले, अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाए, उसका हाई कटे, तो आप उसमें 150 से 200 पॉइंट आप आराम से कॉल कॉल की तरफ ले सकते हैं। ठीक है ना, फिर वहां से वापस हो सकते हैं नीचे की तरफ, लेकिन 150 से 200 पॉइंट तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है ना, अच्छी तरह से लेवल बेस्ड काम कीजिए दोस्तों। ठीक है, ये गैप डाउन खुलने पे, अगर गैप अप खुले तो आपको यहाँ पे सेल कराना है, गैप डाउन खुलना है तो बाय करना है आपको। है ना, इन बिटवीन खुले और नीचे का लेवल पर सेल करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके आसपास खुले और पॉजिटिव बनने लगे यहाँ पे, ऊपर की तरफ जाने लगता है, उसके साथ चल देना है ऊपर की तरफ, 100 150 पॉइंट आपको ले पड़ेंगे। है ना, ये है दोस्तों। अब दोस्तों कम से कम इसको, ये नीचे आना, नीचे यहाँ पे 47,000 तक तो आना ही है, इट्स कंपल्सरी। कल नहीं आएगी तो परसों आएगी। ठीक है ना, हो सकता है कल ही आ जाए। है ना, पर आपको हड़बड़ी नहीं करनी, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, ऊपर से अगर नीचे आने लगे तो दोस्तों आप आराम से यहाँ पे सेल करके आंखें बंद करके बैठ सकते हैं आप आराम से, कि यार इसको जैसे तोड़ के जाए धड़ाम होगा। ठीक है, तो दोस्तों प्राइस के अकॉर्डिंगली, लेवल के अकॉर्डिंगली काम कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आपकी अच्छी, अच्छा हो, बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो आपकी। आपको अगर मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों लेवल बेस्ड काम कीजिए दोस्तों, करो भले ही एक लॉट में, लेकिन मजा आना चाहिए। आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि मार्केट अब कहाँ जाएगी। मार्केट लोग कहते हैं, लोग मार्केट मेरे इशारों पे चलती है, ये चलती है, वो चलती है। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा सब कुछ संभव है, बट आपको मार्केट के साथ में आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आप भी ऐसे कह सकते हो कि भी मार्केट मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही चलती है मार्केट, आज वहाँ जाएगी, कल वहाँ जाएगी, ये होगा, वो होगा। ठीक है, चलो दोस्तों, बड़ी बड़ी बात है तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा मार्केट के साथ में आप टाइम बिताएंगे तो दोस्तों अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि सामने जो ऑपरेटर बैठे हैं वो भी अपने जैसी, उनको भी पता है कहाँ पे क्या किस तरह से करना, लेकिन जैसे भी कोई डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न बन रहे हो तो उसके ऊपर सतर्क हो जाइए। मार्केट यहाँ से कहाँ लपेट सकती है, एकदम हड़बड़ी नहीं करनी है। क्योंकि अगर कहीं से भी किसी भी ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो कम से कम 50 पॉइंट के आसपास का ऊपर का जंप मारती है, फिर नीचे जाती है। अगर नीचे की तरफ जानी होती है तो 50 पॉइंट ऊपर जाएगी पहले और फिर नीचे गिरेगी। ठीक है ना, तो अपना नजरिया अपने हिसाब से रखिए, और इस मार्केट में जरूर आप अ, अच्छी तरह से अगर सोच के साथ में चलोगे तो आपको फायदा जरूर देगी। स्टॉक में काम कर दीजिए दोस्तों, अगर आपको लगे थोड़ा सा टफ लगे तो। ठीक है ना, अगर टाइम अच्छी तरह से दोगे तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स वगैरह सभी के साथ में आप अपना अच्छा सा भविष्य बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट टाइम जरूर देना पड़ेगा, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप आ जाए और कल आप आने लग गया और सब। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। यहीं तक, कल और मिलेंगे लाइव मार्केट में। अगर आपको न्यूज़ देखते हो तो मेरे टेलीग्राम में भी आप मेरे साथ में विदाई मिला सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।